كل نفس مني صار يشرفني، كل نفس مني صار يشرفني، من صدر تعالى يمدح طه वाला। मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो देखा पहले सहरा था, कोई आबादी नहीं थी, वहां पे महल बने हुए हैं, आबादी हो गई है, बस्तियां हैं, इलाके हैं, अस्तबल हैं, घोड़े हैं, नौकर चाकर हैं, महल बने हुए हैं। वहां पे रुक गए, दरबार को जाके कहा कि ये कौन है इस जगह का, इस सल्तनत का बादशाह कौन है? कहा हमने सुना था 2 बकरियां थी उसके पास, आज वो बादशाह बन गया है। तो हजरत मूसा हंस पड़े और कहा कि अपने बादशाह को जाके कहो मूसा आया हुआ है। अब वो दरबान चूंकि जानता नहीं था, उसे अजमत, कदर, नबुव्वत और रिसालत नहीं थी। जब बादशाह के पास पहुंचा और कहा कि कोई बंदा आया हुआ है, कह रहा है कि अपने बादशाह को जाके बोलो कि मूसा आया हुआ है, तो बादशाह के आने की कोई देर नहीं हुई, लम्हा नहीं गुजरा, कदम बोसी की, सलाम अर्ज किया, ए अल्लाह के नबी आपका आना कैसे हुआ? मेरे लिए सादत है, इफ्तिखार है, मेरे लिए खुशी का बायस होगा, आप मेरे दस्तरखान की जीनत बने। अल्लाह का नबी वैसे भी लाडला था, उन्होंने कहा नहीं, खाना शाना बाद में, पहले ये बताएं कि ये हुआ क्या है। 2 बकरियां थी, तुम अभी यहां रुको, मैं पहले अल्लाह से होके आता हूं, फिर बाद में गुफ्तगू करते। तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह में पहुंचे, बारगाह रब्बुल इज्जत में सवाल किया है अल्लाह 2 बकरियां दी थी, ए अल्लाह तूने तो कहा था पूरी जिंदगी का रिज्क सिर्फ 2 बकरियां हैं, इतना माल तो मेरे पास नहीं है, अस्तबल है, घोड़े हैं, महल है, नौकर चाकर हैं, ऐशो आराम है, इसकी क्या वजह है? अल्लाह ने कहा है मूसा उसी से जाके पूछ के इसकी वजह क्या है। अब वापस दौड़ा, उस बादशाह के पास है, पूछा, कहा बताओ क्या ऐसा काम तूने अंजाम दिया है? 2 तो बकरियां थी तेरे पास, 2 बकरियों से अस्तबल भी बन गया, हजारों की तादाद में घोड़े खड़े में, हजारों की तादाद में नौकर चाकर हैं, महल भी तेरे पास मौजूद है, मालो सरवत तेरे पास बेबहा है, ये कहां से आया? उसने कहा मूसा अल्लाह ने कहा है कि जितना भी दूं उस पर शुक्र करते जाओ। अल्लाह ने 2 बकरियां दी थी, जब उन्होंने बच्चे जने उसमें से एक को मैंने खुदा की राह में तकसीम कर दिया। अल्लाह कहते तुम मेरी राह में 1 दो, मैं तुम्हें 10 दूंगा। मैं 1 देता गया, अल्लाह 10 देता गया, मैं 1 देता गया, अल्लाह 10 देता गया। खुदा ने जितनी भी नेमत दी मैंने शुक्र में कमी नहीं की, उसने देने में कमी नहीं की। तो ये शुक्र खुदा की अफादियत है। अल्लाह कहते हैं मेरी राह में शुक्र, सजदा शुक्र करके देखो, एक दफा सजदे में आकर कहो तो सी सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही कह कर तो देखो, एक दफा अपनी आंखों से आंसू जारी करके गिड़गिड़ा कर मांग के तो देखो। अगर मैं अल्लाह तुम्हें अता ना करूं मुझे रब ना कहना। अल्लाह ने कहा है मूसा जब तक मुझे रज़ाक मानते हो तब तक अपने रिज्क की फिक्र ना करना। अभी माह रमजान आता नहीं, हमारे पाक व हिंद में होते दुकान वाले मजदूर और गरीब लोगों को महंगाई की चीजें बेचकर उनका खून चूसना शुरू कर देते, इस वजह से कि चूंकि माह रमजान आ रहा है, उन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि किसी गरीब नादार की जेब खाली करके फिर उस तरह से अपने आप को भूखा रखकर रोजे का बहाना देकर खुदा की इबादत को अंजाम देना वर्जिश है, इबादत नहीं है। मखलूक खुदा पर रहम करना हमारा फर्ज है और सुन्नत अंबिया है और फरीज़ा मखलूक है। खुदा कहता है जो मेरी मखलूक पर रहम नहीं करता मैं अल्लाह भी उस पर रहम नहीं करता। अगर हम एक दूसरे का एहसास ना करें हमारे इंसान होने का कोई फायदा नहीं, हमारे अंदर वो इंसानियत बाकी ही नहीं रहेगी। ये माह सयाम हमें इंसानियत का दर्स देता है। ये माह सयाम हमें भूख में एक इंसान, एक नादार और गरीब और मुफलिस की याद दिलाता है कि भूख क्या है, प्यास क्या है, सख्ती क्या है, संगीनी क्या है, मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है। अगर फिर भी इंसान इस महीने में ना समझे तो गोया शैतान ने उसके दिल में अपना बसेरा कर लिया। शैतान तो नहीं है लेकिन शैतान अपना घर और अपना साजो सामान उसके दिल में छोड़ के गया है, जिसके असरात उस शैतान के जाने के बाद भी उसके ऊपर अमल करते हैं और उसी के असरात के ऊपर वो अमल करता है। रसूल फरमाते माह सयाम जिस तरह के
हर महीने में एक दिन उस महीने की बहार है। जिस तरह जुमा का दिन पूरे महीने में जितने भी जुमा के अय्याम हैं वो उन तमाम दिनों के सरदार हैं और वो उन अय्याम की बहार है। इसी तरह कुरान के लिए भी एक मौसम बहार है और वो महीना कुरान के लिए वो बहार का महीना माह सय्याम का महीना है। मेरे ख्याल में मैं अपने लिए अगर तज़क्कुर देना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि मैं तकरीबन 3 पेज का व्हाट्सएप पे लिखा हुआ मैसेज तो पढ़ लूंगा, लेकिन कुरान का एक सफा पढ़ना गवारा नहीं करूंगा। मैं 15 मिनट में 15 मज़ाहिया वीडियो तो देख लूंगा, लेकिन कोई किसी भी किस्म की कोई तिलावत मैं सुनने के लिए आमादा नहीं हूं। कोई फतवा नहीं दिया जा रहा कि इंटरनेट हराम है या आपको मना किया जा रहा है कि आप इंटरनेट ना इस्तेमाल करें, लेकिन उसका सही इस्तेफादा करें। कि हम इस माह में भी अगर कुर्बे इलाही हासिल नहीं कर सकते, अपने आप को बख्शवा नहीं सकते, तो क्या आया हम सिर्फ इसके लिए मुंतजिर हैं कि शब कद्र आएगी और उसी में हम 2 मगरमच्छ के आंसू बहाकर खुदा से अपनी मगफरत तलब कर लेंगे? नहीं, बल्कि मासूम फरमाते तुम्हारा हर लम्हा याद खुदा में होना चाहिए।